मॉर्निंग दिनचर्या यूपीएससी रूटीन। सबसे पहले सुबह मैं जल्दी उठता हूँ 6 बजे और 6 बजे उठने के बाद सीधा डायरेक्ट छत पर जाता हूँ। छत पर जाने के बाद सीधा योगा करता हूँ, क्योंकि योगा करना बहुत ज़रूरी है। इसमें माइंड शांत रहता है, पढ़ते समय चीज़ों को आसानी से समझते हैं और योगा करने के बाद ही मैं कुछ करता हूँ। सभी का रूटीन अलग अलग होता है, वह किस तरह से पढ़ते हैं, सुबह कितना बजे उठते हैं या कितना बजे सोते हैं, वह उस पर निर्भर करता है। सुबह में मैं डिसाइड करता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पी लेता हूँ, उसके बाद पेपर को उठाता हूँ और इसमें करीब 15 से 20 मिनट समय देता हूँ। और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं PYQ सॉल्व भी करता हूँ। साथ में मैं दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ। आप किस पेपर को पढ़ते हैं वो आप पे निर्भर करता है। आप इस तरह से मेरा दिनचर्या यूपीएससी का रूटीन है। पेपर पढ़ना कभी कभी 15 से 20 मिनट से आधा घंटा भी समय लग सकता है। आप पेपर किस तरह से पढ़ते हैं वह आप पे निर्भर करता है। आप स्मार्ट स्टडी करें, सही चीज़ों का उपयोग करें, किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ आप कितना घंटा पढ़ता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चीज़ों को पढ़ते समय किस तरह से समझते हैं उससे ज़्यादा निर्भर करता है। अगर आप जल्दी से चीज़ों को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से मैं डेली अपना यूपीएससी तैयारी को अहम भूमिका देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना नोटबुक निकालता हूँ और नोटबुक निकालने के बाद इसमें डायरेक्ट अपने पेन उठाता हूँ और अपने नोट डाउन करता हूँ। जो चीज़ को मैं लगता हूँ उसे अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेता हूँ। इस तरह से मैं यूपीएससी की तैयारी में अहम भूमिका देते हूँ। सभी का पढ़ने का अलग अलग रूटीन होता है। कोई सुबह उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई रात भर पढ़ता है, कोई सुबह से पढ़ता है और अपना टाइम मैनेज करता है। मैं तो सुबह मेरा रूटीन यही है। समय सिद्ध घटनाओं को लिखना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इससे प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं और आपको करंट अफेयर या मैगजीन या PYQ आप देख सकते हैं। सभी का रूटीन अलग अलग होता है। आप पढ़ते समय चीज़ों को किस तरह समझते हैं वो आप पे निर्भर करता है। अगर आप जल्दी से सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी की तैयारी में सबसे अहम बात है, सबसे पहले आपको एंशियंट आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किस तरह से पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, जल्दी समझते हैं, वो आप पे निर्भर करता है कि चीज़ों को आप किस तरह से समझते हैं। सुबह में आर्ट एंड कल्चर को उठाता हूँ और इस पढ़ते समय करीब इसमें 2 से 3 घंटे का समय देता हूँ और जो मुझे लगता है उसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि ये मेन पॉइंट है। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना बहुत फ़ायदे हैं और इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीलिम हो या मेंस हो, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से नोट बनाते हैं। पढ़ते समय नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सभी की पढ़ाई करने की रूटीन अलग अलग होती है। PYQ सॉल्व करते हैं, कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। इस तरह से रूम से निकलते हैं और सबसे पहले मैं अपना लाइब्रेरी जब पहुँचते हैं। लाइब्रेरी पहुँचने के बाद यहाँ पर हम पॉलिटी का देखना, भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पॉलिटी पढ़ना बहुत फ़ायदे हैं और साथ में भी नोट्स बनाएं। किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय साथ में नोट्स बनाना बहुत फ़ायदे होता है। और पढ़ते समय 15 से या आधे घंटे का ब्रेक लेना ज़रूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं तो माइंड संतुलन रहेगा और चीज़ों को आसानी से आप भूल जाएंगे। पढ़ते समय आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ा सा पानी भी पी लेना ज़रूरी है और पढ़ाई फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू हो या प्रीलिम हो या मेंस हो, इससे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। भारत के संविधान में क्या प्रक्रिया हो रही है, किन समस्या घटनाओं के बारे में कितने अनुच्छेद जुड़ रहा है, कितने धाराएं बन रहे हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ को बारे जानकारी रखना ज़रूरी है। आर्ट एंड कल्चर हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या एंशियंट हिस्ट्री हो। पॉलिटी पढ़ते समय मैं इसमें 2 से 2.5 घंटे का समय देता हूँ। किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आप ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिए हैं उस पर आप निर्भर करता है। मेरा तो सबसे पहले हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री लिया हूँ।
क्योंकि हिस्ट्री में लेना बहुत ज़रूरी है। सभी का ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग कैटेगरी का होता है। आप वह किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से समझते हैं, वह आप पर निर्भर करता है। कोई पॉलिटी लेते हैं, कोई हिस्ट्री लेते हैं, कोई पॉलिटी को पढ़ते समय अंडरलाइन भी करना ज़रूरी है और साथ में भी नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। अपना हिस्ट्री उठाता हूँ और इससे फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को करीब इसमें हम 2 से 3 घंटे का समय देता हूँ डेली, और इससे फिर पढ़ाई चालू करता हूँ और जो लगता है हम उसे नोट डाउन अपने नोट पैड में नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आर्ट एंड कल्चर को उठाता हूँ और फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ना चालू कर देता हूँ। सभी चीज़ों को पढ़ते समय आप किस तरह से समझते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आप चीज़ों को जल्दी से समझते हैं तो बहुत अच्छी होगी। फिर ब्रेक लेता हूँ और थोड़ा पानी पी लेता हूँ और फिर पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। इस तरह से मैं अपने यूपीएससी की दिनचर्या डेली रूटीन करता हूँ। सभी विद्यार्थी का अलग अलग रूटीन होता है, मैं तो डेली रूटीन यही फॉलो करता हूँ। कोई सुबह में समय देता है, कोई रात में समय देता है, कोई 8 से 12 बजे तक पढ़ता है, कोई 1 बजे तक पढ़ता है। मैं तो दिन भर पढ़ता हूँ और रात को करीब 6 से 10 बजे तक पढ़ लेता हूँ, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोते हैं तो आप चीज़ों को आसानी से भूल जाएंगे। हो सके तो आप किसी दोस्तों या फ्रेंड हो तो आप उससे बात कर सकते हैं, माइंड फ्रेश कर सकते हैं। और फिर मैं ये P/Q दृष्टि आइज़ से एक बुक मंगाई हूँ। दृष्टि आइज़ की ये P/Q हूँ और बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। अगर आप इसे आप लेते हैं या अगर आप दोस्तों को पास रखते हैं, मैं तो P/Q 1 घंटा का समय देता हूँ और इससे देखते हैं कि किस वर्ष ने किस बार और कितने बार प्रश्न पूछा गया है, उसको देखना ज़रूरी है। बार बार अगर प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है तो आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। मैं तो ये बुक रेफ़र कर रही हूँ। अगर आप लोग का पसंद है, आप किस तरह का बुक पसंद करते हैं P/Q, वो आप पे निर्भर करता है। मैंने दृष्टि आइज़ की ये बुक अब खरीदी थी। दृष्टि आइज़ से 550 रुपया लगा था। किताबों के पीछे भागना बेवकूफ़ी हो सकता है। आप एक किताब को बार बार पढ़ें और रिपीट करते रहें और साथ में भी नोट्स भी बनाएं। मैं P/Q डेली सॉल्व करता हूं, इसलिए कि किस वर्ष कितने बार प्रश्न पूछा गया है उसको देखना ज़रूरी है। फिर मैं एंशियंट हिस्ट्री उठाता हूं और फिर अपने स्टडी में लग जाता हूं। डेली दिनचर्या यूपीएससी का रेटिंग इस प्रकार मेरा है। आप किस तरह से तैयारी करते हैं यूपीएससी का, वो आप पे निर्भर करता है। आप किस तरह से चीज़ों को समझते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप आज जल्दी से चीज़ों को समझते हैं तो बहुत अच्छी होगी, और साथ में भी नोट्स भी बनाना। अलग अलग टॉपिक के अलग अलग नोट्स बनाना, अलग अलग नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी होगी। आपको जैसे लगता है आप इस तरह से आप कर सकते हैं। मेरा सभी का P/Q सॉल्व करना अलग अलग रूटीन होता है। फिर आधुनिक भारत, फिर भारत का मैप या वर्ल्ड मैप देखना ज़रूरी है। फिर मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाता हूँ और फिर इसमें 2 से 3 घंटे का समय देता हूँ, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में समय देना ही पड़ेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट को सोच समझ के चयन करना है, क्योंकि इसमें करीब 9 पेपर होते हैं। आपको मेंस एग्ज़ाम में केवल 9 पेपर को सॉल्व करना होगा, तो इसी वजह से आपको सोच समझ के ही ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनाव करना है। इस तरह से यूपीएससी की तैयारी में प्रभावी रूप से मैं प्रत्येक दिन समय देता हूँ, और कौन टॉपिक को पढ़ना है पढ़ते समय पहले ही चयन करता हूँ। उसके बाद अपने स्टडी रूम पहुँचता हूँ और इस तरह से मैं यूपीएससी की तैयारी में प्रत्येक दिन अपना अहम भूमिका निभाता हूँ। आप किस तरह से निभाते हैं वो आप पे निर्भर करता है। मेरा दिनचर्या का रूटीन इस प्रकार का है।